वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट से अपने इस हफ्ते के एपिसोड की। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम लोग आपके संग शेयर करेंगे 3 ऐसे बेमिसाल चार्ट जिनके अंदर है सीखने के लिए बहुत कुछ खास। तो आइए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। वीकली चार्ट देख रहे हैं आप इस समय निफ्टी का, और यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किए थे कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन। तो एक बार इसको पहले डेली चार्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं और वहाँ पे कुछ खास चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो लास्ट वीक का एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो आपकी समझ में आया होगा कि ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है 21,500 का, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया था। और जैसा हम लोगों ने तब भी बताया था कि अगर 21,500 ब्रेक होगा तो उसके बाद 21,750 या 760 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरीके से निफ्टी के लिए काम कर सकता है। तो आपने देखा कि करीब 4 दिन तक निफ्टी इसी लेवल में ट्रेड करता रहा और 5वें दिन मतलब फ्राइडे को इसके ऊपर निकलने की कोशिश की। लेकिन फ्राइडे की जो आप कैंडल देख रहे हैं ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। डेली बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर फ्राइडे की कैंडल देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो ये एक बहुत अच्छी कैंडल नहीं है निफ्टी के लिए। मतलब अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि निफ्टी यहां से तेज हो गया है। अब निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस होगा करीब 22,100 का लेवल का। जब निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करके आगे की स्पीड दिखाने की कोशिश करेगा तभी हम ये मान के चलेंगे कि निफ्टी के अंदर फर्दर बुलिशनेस है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ निफ्टी 22,100 से लेके नीचे 21,500 के बीच में अगले कुछ दिन तक कंसोलिडेट कर सकता है और यही इसकी छोटी सी रेंज हो सकती है। अब इसको एक बार फिर से वीकली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की ओर। बैंक निफ्टी में देखेंगे जब आप तो आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी पे भी हम लोगों ने कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की थी और आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आया और वहां से इसका प्राइस नीचे की ओर रिजेक्ट हो गया। आइए इसको भी एक बार डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचने के बाद बैंक निफ्टी में एक बेरिश कैंडल बनी है। तो अब हमें अगले दिन देखने को क्या मिल सकता है कि बैंक निफ्टी या तो गैप डाउन के साथ इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर सकता है और वहां से फिर बैंक निफ्टी में हमें जो अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो हो सकता है करीब ये लेवल, मतलब 48,250 के आसपास का या 48,500 के लेवल के आसपास का। इस लेवल तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है जहां पे इसको फर्दर कुछ रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। और अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के साथ या गैप अप के साथ इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यही लेवल 46,800 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो ये तो था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके एनालिसिस। अब आइए देखते हैं एक पुराने बेमिसाल चार्ट की परफॉर्मेंस जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद चलेंगे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स की ओर। इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स का चार्ट। अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो ये हम लोगों का आज से 4 या 5 हफ्ते पहले बेमिसाल चार्ट रह चुका है। इस कैंडल के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर जो भी आप ड्राइंग्स देख रहे हैं ये हम लोगों ने इसी एपिसोड के अंदर मार्क की थी। मैं एक बार आपको कैंडल मार्क करके दिखा देता हूं कि किस कैंडल के अंदर हम लोगों ने इस स्टॉक की चर्चा की थी। तो ये है वो कैंडल जो कि ब्लू एरो से मार्क है। इस पे हम लोगों ने इस स्टॉक को अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था और वहां से आपने देखा कि स्टॉक का प्राइस कैसे वन साइडेड ऊपर की ओर चलते हुए हमारे फाइनल टारगेट मतलब 670 रुपए तक भी पहुंच गया था। अब जब ये स्टॉक 670 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसके बाद हम लोगों को करीब 780 और 790 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से एक और स्टॉक है जिसका नाम है एनबीसीसी, जो हम लोगों को काफी पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक के अंदर अगले टारगेट 107 और 140 रुपए तक हो सकते हैं। और आपने देखा कि कैसे ये स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर की ओर चलते हुए बिल्कुल जे कर्व बनाते हुए ऊपर की ओर चलता जा रहा है। वॉल्यूम्स भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो ये थे हमारे कुछ पुराने हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप में से किसी ने इनमें कोई पोजीशन ली है या आप इसमें किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिटेबल रहे हैं तो जरूर से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। इस हफ्ते का हमारा पहला बेमिसाल चार्ट है सरकारी क्षेत्र की एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम, या जिसको शॉर्ट में आप बीपीसीएल के नाम से जानते हैं। हमेशा की तरह आप देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट और यहां पे आपको इस चार्ट को देखते ही साफ सुथरा ब्रेकआउट समझ में आ रहा होगा, लेकिन केवल एक ये वजह नहीं है जिसके कारण हम लोगों ने इसको अपना बेमिसाल चार्ट बनाया है। आपको इन डेप्थ एनालिसिस समझाने के लिए एक बार हम लोग इसके चार्ट को मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और जैसे ही आप मंथली चार्ट के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक के अंदर एक लाइफ टाइम हाईज पे ट्रेडिंग हो रही है और इसका जो ब्रेकआउट है वो करीब 5-7 साल पुराना है। 2017 में इस लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो इसका जो ब्रेकआउट है वो करीब 7 साल के बाद हमें देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि 2017 में लगभग इसी लेवल का मतलब 550 रुपए का
लेवल टच करने के बाद इस स्टॉक में अच्छी गिरावट देखने को मिली और आपको यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम जैसी फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। चलिए आपको ट्रिपल बॉटम मार्क करके दिखाते हैं एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आइए देखते हैं कहाँ पे बन रहा है इस स्टॉक का ट्रिपल बॉटम। ये देखिए, सबसे पहले 2017 में इस स्टॉक ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से नीचे की तरफ गिरा, फिर एक बार ऊपर जाने के बाद इसको 2019 में सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, यहां से फिर स्टॉक ये नीचे की तरफ गिरा और एक बार फिर से इस स्टॉक ने ऊपर की जर्नी स्टार्ट की, लेकिन इस बार पहले कुछ लेवल से ही नीचे गिर गया और यहां पे आपने देखा कि फिर से लगभग स्टॉक इसी लेवल के आसपास आया और इस बार फाइनली ये ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक मंथ क्लोज नहीं हुआ है तो हम लोग ये नहीं कंफर्म कह सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया नहीं। ये देखिए यहाँ पे आपको जो 3 इक्वल बॉटम जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को ट्रिपल बॉटम कहा जाता है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी मंथ क्लोज होने में देर है, अभी तो मंथ की शुरुआत ही है। लेकिन अभी तक जैसा हम लोगों को लग रहा है इस स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये स्टॉक पिछले करीब 7 साल से एक लेवल के अंदर, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, ऊपर की तरफ करीब 550 रुपए और नीचे की तरफ करीब 300 रुपए, ये इस स्टॉक की रेंज थी। तो अब अगर स्टॉक इस लेवल के बाहर निकलता है, यहां से ब्रेकआउट देता है मंथली बेसिस पे, तो इस स्टॉक के अंदर आपको काफी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो हो सकते हैं करीब इस रेंज को कैलकुलेट करने के बाद अगर आप इसके ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर दें तो लगभग उतने हो सकते हैं, जो निकल के आ रहे हैं करीब करीब 800 रुपए के आसपास। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 558। एक बार इसको हम लोग फिर से वीकली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट काफी पुराना था तो इसलिए हम लोगों ने इसको मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट किया था। आइए एक बार वीकली चार्ट के अंदर चलते हैं। जब आप वीकली चार्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। एक तो पिछले हफ्ते की कैंडल का साइज बहुत अच्छा है, सुपर कैंडल है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब सारी ही चीजें हमारे फेवर में जा रही हैं। तो कुल मिला के इस स्टॉक को बेमिसाल चार्ट बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे इस स्टॉक के चार्ट को हमने देखा तो ये तुरंत बेमिसाल चार्ट का कैंडिडेट हमें समझ में आ रहा था। अब आप लोग काफ़ी समय से बेमिसाल चार्ट देखते आ रहे हैं तो आपको खुद से पता होगा कि इस स्टॉक के टारगेट और एंट्री प्राइस और एसएल कैसे निकाले जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका एसएल कितना हो सकता है और इसका बेस्ट एंट्री का प्राइस क्या हो सकता है। टारगेट हम लोगों ने आपके संग ऑलरेडी शेयर किया है, 790 से 800 रुपए तक इस स्टॉक में जाने का पोटेंशियल है। कहाँ पे इस स्टॉक में आप एसएल लगा सकते हैं और कहाँ तक इसका बेस्ट एंट्री हो सकता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसको चेक करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते एक और सरकारी क्षेत्र की कंपनी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, जो कि है मेटल सेक्टर की, और इस कंपनी का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि सेल। अब आप जब इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको इनिशियल लेवल पे तो कोई बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर से एक बार इसके पैटर्न को या इसकी बेमिसाल चार्ट बनने के पीछे की वजह को समझाने के लिए हम लोग इसको चलते हैं मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्यों इस स्टॉक को हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट बनाया है। जब आप स्टॉक के मंथली चार्ट के अंदर आएंगे तो आपको एक खास चीज देखने को मिलेगी कि इस स्टॉक ने 2007 से लगातार एक गिरावट का या एक लोअर हाइज का ट्रेंड बना के रखा था, जिसके अंदर इस बार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक बार आपको हम लोग लोअर हाइज मार्क करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये हाइज थे करीब 280-85 के आसपास के, उसके बाद आपको करीब 250 के आसपास के हाई देखने को मिले, फिर 140-43 का हाई, और इस तरीके से इसके हाइज जो है वो लगातार नीचे नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे थे। सिमिलरली इसके लोज भी धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे थे। ये आपने देखा कि इस स्टॉक के अंदर लगातार लोअर लोज लोअर हाइज की श्रृंखला एक बनी हुई थी इस तरीके से। तो ये इस स्टॉक के पीछे का ट्रेंड था जो अभी तक पीछे चला आ रहा था। अब हम लोगों ने इस बार ऐसा देखने की कोशिश की है कि ये स्टॉक हो सकता है इस बार अपने लोअर लोस और लोअर हाइस की श्रृंखला को तोड़ दे। उसके लिए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इसके लाइफ टाइम हाइस से, और आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने पिछले महीने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की थी और इस महीने अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक कंफर्टेबली सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रीज़न है पहला जिसकी वजह से हम लोगों ने इस स्टॉक को बेमिसाल चार्ट बनाया है। मतलब इस स्टॉक के अंदर अभी तक ऐसे साइन आ रहे हैं कि इसका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो चलिए इस मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक मार्क करने के बाद एक बार वापस से चलते हैं अपने वीकली चार्ट के अंदर, और जब आप वीकली चार्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि 2021 से इस स्टॉक की एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही थी,
जिसको इसने ब्रेक करने की कोशिश की है इस बार। एक अगर आप हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन खींचें तो उसका भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते ही इस स्टॉक ने देने की कोशिश की है। वॉल्यूम्स भी पिछले कुछ हफ्तों से कंसिडरेबली पीछे की तुलना में ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ इनिशियल साइंस थे जिसकी वजह से इस स्टॉक को हम लोगों ने अपना बेमिसाल चार्ट बनाया है। अब आप जानते हैं कि इस स्टॉक के अंदर जो टारगेट हो सकते हैं वो सबसे पहले हो सकते हैं करीब 143 के आसपास का। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 128। जो हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो करीब 140 से 150 रुपए के आसपास तक का हो सकता है। उसके बाद के टारगेट निकालने के लिए एक बार फिर से हम लोग इसको मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और वहां पे देखेंगे कि आगे हमें कहां पे इस स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो जब आप और आगे मंथली चार्ट के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक के लिए जो अगला रेजिस्टेंस हो सकता है वो करीब 170 के आसपास का हो सकता है। और उसके ऊपर फर्दर अगर आप जाएंगे तो आपको फिर मल्टीपल रेजिस्टेंस अलग अलग लेवल पे, जैसे कि 200 रुपए के लेवल पे और फिर फाइनली ये करीब 250 के लेवल पे भी देखने को मिल सकते हैं कुछ रेजिस्टेंस। तो ऊपर की साइड में इस स्टॉक में कई सारे रेजिस्टेंस हैं, लेकिन इस स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी तक हम लोगों को अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने इस स्टॉक को अपना बेमिसाल चार्ट बनाया। यहाँ पे आपको एक राउंडिंग बॉटम जैसी फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाती हैं। इस समय स्टॉक का प्राइस है करीब 128। एंट्री का बेस्ट एरिया आप जानते हैं करीब 120 से 125 के आसपास का हो सकता है। और अगर आपको एक एसएल मार्क करना है तो आप 110 रुपए के आसपास का एसएल मार्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, ना कि कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है। ये था हम लोगों का इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट। इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट देखने के लिए चलिए चलते हैं और देखते हैं कौन सा है इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट। इस हफ्ते जो तीसरा स्टॉक हम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है उस स्टॉक का नाम है कानपुर प्लास्टिपैक। इसी तरीके की एक और कंपनी है जो कि प्लास्टिक के क्षेत्र में काम करती है जिसका नाम है टीपीएल प्लास्टेक। उसका भी चार्ट काफी अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद कानपुर प्लास्टिपैक को अपना बेमिसाल चार्ट बनाया है इस हफ्ते का। उसके पीछे का लॉजिक आप लोग जानते ही हैं। ये एक रेजिस्टेंस का जोन था जिसके ऊपर इस स्टॉक ने इस हफ्ते ब्रेकआउट देने की या सस्टेन करने की कोशिश की है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 145 और इसके लिए एक जोन था करीब 125 रुपए से 140 रुपए के आसपास का, जिसको इस स्टॉक ने एक हफ्ते की ही कैंडल के अंदर ब्रेक कर दिया है और ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस स्टॉक के चार्ट को बीएससी में देखेंगे तो आपको और ज्यादा डाटा देखने को मिलेगा। हम लोग फिलहाल एनएससी के अंदर इस चार्ट को देख रहे हैं, आप इसके चार्ट को बीएससी में भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस का जोन था इसको ये स्टॉक काफी टाइम से रिस्पेक्ट दे रहा था। बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर चुका है काफी टाइम के लिए और उसके बाद फिर इसमें ब्रेकडाउन हो गया था। अगर आप इस स्टॉक के चार्ट को लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करें तो आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स जैसी फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स को हम लोग मार्क करके दिखा देते हैं। ये रहा इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये रहा इसका राइट शोल्डर। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का भी ब्रेकआउट हो रहा है इस स्टॉक के अंदर और वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। ये सारी चीजें मिलके इस स्टॉक को अपना बेमिसाल चार्ट बनाती हैं। अब अगर इसके टारगेट्स को आप निकालना चाहें तो आपको क्लियर कट पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो होगा करीब 176 के आसपास का, और बल्कि एक पूरा रेजिस्टेंस जोन आप मार्क कर सकते हैं 176 से 175 से 190 रुपए तक का एक जोन है जहां पे इस स्टॉक के लिए कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी स्टॉक का प्राइस है करीब 145। इसमें एंट्री का जो बेस्ट एरिया हो सकता है ये पूरा इस जोन के आसपास का हो सकता है। ये जो पूरा रेजिस्टेंस जोन है जहां स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था पीछे कुछ टाइम से, इस पूरे जोन में आप एंट्री ले सकते हैं और आपको जो एसएल मार्क करना है वो होगा करीब करीब 115 रुपए के आसपास का। जो पहला टारगेट हम लोगों को समझ में आ रहा है वो होगा करीब 175 से 180। और अगर आप इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की डेप्थ को निकाल के टारगेट्स को रिकन्फर्म करना चाहें या इस टारगेट्स को मैच करना चाहें तो वहां से भी आपको एक एक्सपेक्टेड टारगेट मिल सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद जो अगला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 175 190 के बाद वो हो सकता है करीब करीब 206 रुपए के आसपास का या 205 रुपए के आसपास। अगर इस लेवल के ऊपर भी ये स्टॉक निकलता है तब इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा और काफी बड़े टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर अनफोल्ड हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के तीनों बेमिसाल चार्ट। उम्मीद है कि इस सीरीज के थ्रू आप कुछ नई नई चीजें सीख रहे होंगे। अगर आपकी लर्निंग में कुछ भी इन्हेंसमेंट हो रहा है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे इंकरेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।